Good morning, viewers. Welcome to my channel, Tinkering Pursuit. The background that you have been seeing, the lake, is basically the Dal Lake. And as you can see, I am sitting on my Perak, which I bought last year. And we have taken a ride from Delhi to Srinagar on Perak. This is half the route. From here we are going to Leh. लेह के बाद लद्दाख के और जो रीजन्स हैं पेंगोंग सो, नुब्रा वैली, मे बी सोमोरेरी, तो इन सब जगहों का प्लान है। मैंने यूट्यूब पे खोजने की कोशिश की थी। आई स्टार्टेड टू ट्राई टू फाइंड आउट कि कहाँ से अगर कोई जावा पेराक है जो लद्दाख के ट्रिप पर गई हो। इंसिडेंटली मुझको नहीं मिली, तो आई डोंट नो, कोई श्योरिटी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि दिस इज़ द फर्स्ट ट्रिप टू लद्दाख ऑन अ जावा पेराक। सभी लोग बात करते हैं ग्राउंड क्लियरेंस का। बहुत लोगों ने पूछा भी हाउ विल यू मैनेज गोइंग टू, हाउ विल यू मैनेज द ग्राउंड क्लियरेंस। मैंने कहा कि दैट आई विल डू बाई गोइंग टू लद्दाख एंड सीइंग व्हाट आई कैन डू देयर। सिटिंग इन दिल्ली आई कैन नॉट मैनेज दैट। सो वी हैव स्टार्टेड आवर जर्नी ऑन 17th of June. That is day for yesterday. कल रात को हम पहुँच गए थे यहाँ पे। कल रात में होटल में हम रुके एंड वी आर राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ घाट नंबर 21 ऑफ द लेक। और यहीं पे मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने बाइक के बारे में, हाउ इट वॉज मेड पॉसिबल दैट वी कम फॉर सच ए लॉन्ग टूर ऑन जावा पेराक, द पेराक बिंग बॉबर। अब मुझको बहुत डांट मिलेगी, बहुत लोग ये कहेंगे कि ना, यू शुड नॉट डिस्टर्ब द कल्चर ऑफ बॉबर, दैट वाज अ सिंगल सीटर। येस, ऑल राइट, इट इज़ बेसिकली अ फ्री वर्ल्ड। पीपल हु वांट टू हैव बॉबर दे मस्ट हैव इट एंड ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू देम। बट मेरी प्रॉब्लम थी कि आई वांट टू गो ऑन लॉन्ग राइड्स, और उसके लिए मुझको चाहिए था कि आई एम एबल टू लोड द लगेज। सो talking about that, here is what I have done with my Java Perak. The whole of the structure from here to here is the new structure which has been made now, including the seat, the frame, the saddle stay, the saddle platform, the jerry can for extra fuel, because so very often you are going to need it, especially in Ladakh trip you are going to need it, and plus you have a toolbox. So it's a full complement of long tour. The best part is that everything in this design is bolt on and modular. Modular मतलब कि आप टुकड़े टुकड़े में जैसे जैसे चाहें ऐड अप करते जा सकते हैं। ऐसा नहीं, ऐसी मजबूरी नहीं है कि मुझको ये नहीं चाहिए तो वो कैसे करें। अगर शुरुआत से देखी जाए तो द सीट हैज़ बीन मेड न्यू सीट प्लेट, न्यू फोम, wider seat as you can see, with little bit of bucketing effect which gives a very good posture. For talking about the riding posture, एक जो थोड़ी सी और मॉडिफिकेशन मैंने करी है, that is raising the handlebar. The handlebar used to come here somewhere at this place. तो मैंने without doing much of it, मैंने एक छोटा सा पीस काट के यहाँ पे जोड़ दिया है। That allowed me to do two things. दो चीज़ें हुई उससे। एक तो थोड़ा सा इसका साइज़ बढ़ गया, हैंडल का हाइट बढ़ गई, और मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ से अपनी तरफ घुमा दिया। That means I have brought it closer to me. Now it is having a very beautiful posture. मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, but only if you try it you can find it. There are other fellow riders with me, वो भी जावा पेराक पे हैं, और उनकी रिपोर्ट है कि सर आपकी बाइक अलग है और आपका कंफर्ट अलग है। इनफैक्ट सीट की जो प्रॉब्लम थी उससे भी वो परेशान थे। ओरिजिनल सीट में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जो छोटी राइड्स के लिए तो ओके है, लेकिन लॉन्ग राइड्स के लिए इट इज़ नॉट गुड. इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू सस्टेन फॉर लॉन्ग राइड्स.
तो उनकी भी बाइक में यही चीज़ लगाई गई है, ऑलमोस्ट द सेम सीट. In fact, the color of the seat is also same because we used same skin color for all the three bikes. Now talking a little bit more about this, it is, as I already have said, modular design and everything is bolt on. This design is a three point anchored design. एक यहाँ पे जो पीस आती है चैसी फ्रेम की जिस पे पहला ओरिजिनल सीट लगता था, उसके फ्रंट साइड में यहाँ पे देयर इज हिंज दैट आई हैव क्रिएटेड फॉर द सीट प्ले, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस द रियर वन इज होल्डिंग दिस. जो पीछे वाली बोल्ट थी, it is the frame is tightened onto that. Number one. Number two, if you take a look here, this is the new piece which has been designed with cast iron. Everything is handcrafted, cast iron करके, इसके machining करके. It is a design which has been made to do two things. One is the spring suspension holder, as you can see here. So this is the spring which gives lot of cushion, added cushion apart from the monoshock. And as you can also see, this pipe is coming out from that and it goes here. So one foundation, second anchor point and third anchor point. So it is quite sturdy. कोई कटिंग नहीं, कोई वेल्डिंग नहीं, कोई ड्रिलिंग नहीं, कुछ नहीं करना, जस्ट इसको लाके बिठा के और सब अपनी जगह पे टाइट कर देना पड़ता. ऑफ कोर्स यू हैव टू ओपन दिस पैनल फॉर फिटिंग द फिटमेंट्स हेयर, लेकिन उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है. सो दिस पर्टिकुलर फ्रेम इज़ ऑन वन पीस. उसके ऊपर में ये सैडल रैक है जो कि दिस इज़ अनदर पीस ऑल्सो बोल्टेड. सो इफ़ यू वांट यू कैन रिमूव दिस और इसकी जगह एक दूसरी सीट लगाई जा सकती है, व्हाट वी कॉल द पिलियन सीट. So it is giving you the possibility of having a pillion seat. Pillion seat के साथ question which will be asked is, will it be strong enough? So I want to just give you an example, small example of how strong it is. So if I go on to this, and I want to just give you an example, small example of how strong it is. So if I go on to this, I am jumping on this, it is strong enough. अगर monoshock ने weight ले लिया तो this is definitely going to take the weight. और ये light pipe से नहीं बना, light tube से नहीं बना हुआ है. It is class B, class C type of pipe which is very heavy. The whole of the stuff is weighing something like मेरे ख्याल से 15-16 kg के आसपास होएगा. So all of these are very strong pipes, very thick pipes. This is a separate frame. This is separate. The saddle stays separate. There is also the provision for putting the backrest. तो मैंने यहाँ पे backrest की जगह अपना tool box लगाया है. And of course the fuel can which is necessary for long rides, which is also bolt on. दो bolt यहाँ पे है. It is going to take the weight. So all said and done, I think एक जो आप देख रहे होंगे यहाँ पे, it is not very finished here. There was a technical problem that we saw during the ride. तो रास्ते में हमें थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ा. And what we did कि इसको काट करके हमने यहाँ पे वेल्डिंग कर दी. So problem taken care of. तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं हुई उसके बाद. तो ये थोड़ा सा मेसी आपको दिख रहा है because this job was done in the middle of the ride. That was yesterday. कल शाम को हुआ था ये. तो हमने इसको यहाँ पे इशू को रिजॉल्व कर लिया. So I hope you like the design. One thing that you should know, or I want to submit this very humbly, is that this design is a registered design, copyright protected. Of course, I have not received the certificate for that as yet, but application has been submitted and I have got the application number.
So copying should be avoided. I suppose everyone should respect the intellectual property of somebody. Basically, वैसे शायद पता हो, मैंने शायद पहले भी बताया, I don't know, but I am a teacher by profession and I teach electronics, but these are my hobby jobs. इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें दूसरा फ्रेम बनाया था और एक YouTube फैन को बहुत पसंद आया तो उन्होंने मांगा मुझसे, मैंने वो दे दिया। उससे मुझको अपॉर्चुनिटी मिली दैट टू इम्प्रूव माई डिज़ाइन। सो दिस इज़ द सेकेंड डिज़ाइन एंड बहुत सारी क्वेरीज भी आई जिससे पूछा गया कि इफ़ आई कैन विल दिस बी अवेलेबल टू मी इफ़ यू वांट टू बाय इट। आई गॉट क्वेरी फ्रॉम कन्याकुमारी, फ्रॉम हैदराबाद, फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। So I said, okay, let us make it available commercially also. So if you want to have something closer to it, you can write an email to me on my email ID, which is tinkeringprasoon@gmail.com. But of course, you can find it in the description box also. So it is there. So having said that, if you like the design, if you like the work that I have done, I request you to please subscribe my channel, give a thumbs up and ring the bell. That will help me, and I hope to upload more videos. This video is particularly about the bike and the modification that was done, but we are on the way, as we said, on a trip to Ladakh. So we'll be following it up with another video which is including the trip. So thanks for watching, thanks for giving your time. Do subscribe and help me grow up more. Thank you very much. Bye bye.